देवताओं की उसमें दक्ष प्रजापति को हुई मुख्य अतिथि बनाया गया। उस सभा में सभी देवता लोग आए, यहाँ तक भगवान भोलेनाथ भी आए। भगवान भोलेनाथ आए, सभी देवता लोग आए, सभी लोग प्रतीक्षा करने। जब तक दक्ष प्रजापति सभा में ना आए, मुख्य अतिथि सभा में ना आए, तो सभा कैसे शुरू हो। सभी लोग बैठे हुए हैं। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि जब तक ससुर जी आते हैं तब तक क्यों नहीं भगवान का भजन कर लूं, क्योंकि अन्न का कण और संतों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि जब तक ससुर जी आएंगे तब तक कुछ भजन ही कर लें, तो वह भगवान का भजन करने लगे नेत्र बंद करके। उसी बीच में दक्ष प्रजापति आ गए। दक्ष प्रजापति को देख करके सभी लोग स्वागत में खड़े हो गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो देखे ही नहीं। दक्ष प्रजापति ने इतने लोग स्वागत किए, किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान भोलेनाथ की तरफ देखा तो देखा भगवान भोलेनाथ बैठे हैं और क्रोध में आकर के कहा, इस अघोरी को किसने इस सभा में बुला दिया। सामान्य व्यक्ति भी अपने ससुर को देखता है तो उठ करके स्वागत करता है। यह अपने आप को देवों के देव महादेव समझता है। इस अघोरी के किसने इस सभा में बुला दिया। अब जैसे इस प्रकार से अघोरी कहा, बंदरों जैसे आंख लेकर यह सभा में कैसे चला आया। वहीं नंदी बैठे थे। नंदी जी ने देखे कि हमारे स्वामी का अपमान कर रहा है। नंदी जी ने श्राप दे दिया, जो मेरे स्वामी को तुम अघोरी कह रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस मुंह से तुम इतना भगवान की निंदा कर रहे हो, यह सर कट के बकरे का सर जुड़ जाए। जैसे श्राप दिया, अब तो दक्ष प्रजापति और क्रोध में आ गया। संत कहते हैं कि जहां भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, ब्रह्मा की निंदा होती हो, उस निंदा करने वाली व्यक्ति की जिह्वा को काट लेना चाहिए, अगर आपकी बाहुओं में ताकत है तो। अगर न कर पाए ये काम तो अपने कान में अंगुली डाल करके वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में बाबा कह रहे हैं, हरिहर निंदा सुनहि जो काना। 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 होहि है पाप गो घात समाना। होई पाप गो घात समाना। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हरि। द्रवहु सुदशरथ द्रवो सुदशरथ। द्रवो सुदशरथ। द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि भगवान विष्णु की, हर मन भगवान शिव की, अगर जो निंदा को सुनता है उसको गोघात के समान पाप लगता है। इन की निंदा को कभी सुनना नहीं चाहिए। आपके बाजुओं में ताकत है तो निंदा करने वाले को रोको, नहीं ताकत है तो अपने कान में अंगुली लगा करके और वहां से निकल जाओ। नहीं तो जो अपने कानों से सुनता है गोघात के समान उसे पाप होता है।
इस प्रकार से भगवान शिव का दक्ष प्रजापति ने अपमान किया। नंदी ने श्राप दे दिया। जब नंदी ने श्राप दिया तो दक्ष प्रजापति भी श्राप दिया। कहा कि जो शिव का पूजन करेगा वो अघोरी कहा जाएगा। नंदी ने कहा जो भगवान शिव के पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करेगा उसे वैष्णव कहा जाएगा। इस प्रकार से जो शांति की सभा थी वहां तो क्रांति होने लगी। महाराज ये साप सभा शुरू हो गई, एक दूसरे को श्राप देने लगे। अब दक्ष प्रजापति ने उस सभा को निरस्त किया और कहा कि आज के बाद से कोई शिव की पूजन नहीं करेगा, कोई यज्ञ अनुष्ठान में शिव का कोई भाग नहीं होगा और जो यह कार्य करेगा उसे दंड दिया जाएगा। भगवान भोलेनाथ देवताओं को लेकर के और सीधे उस सभा से बाहर निकले। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सूरवा, बंधु समेत चले सूर सरवा, बंधु समेत चले शूर सरवा, विष्णु विरंची महेशु बिहाई, विष्णु विराजी महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई, चले सकल सुर जान बचाई, चले सकल सुर जान बचाई। सभी देवता लोग उस सभा को छोड़ करके अपने अपने घर को चले गए। दक्ष प्रजापति ने यह आदेश दे दिया था कि आज के बाद कोई यज्ञ में भगवान शिव का कोई भाग नहीं होगा, कोई स्थान नहीं होगा। और जिस यज्ञ में भगवान शिव, भगवान विष्णु की, भगवान ब्रह्मा की आराधना ना हो तो यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकती है। इसलिए कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करता। बहुत समय व्यतीत हो गया लेकिन यज्ञ अनुष्ठान जब नहीं चला तो दक्ष प्रजापति ही भगवान भोलेनाथ को चिढ़ाने के लिए एक बृहस्पति नामक यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया लेकिन भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। जब भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, सभी देवता लोग बड़ा विचित्र हैं, जानते थे कि दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, भोलेनाथ से विरोध है तो उनको तो बुलाएंगे नहीं, तो वह अपने अपने विमान पर चढ़ करके कैलाश पर्वत की तरफ से जाने लगे। इधर माँ पार्वती सती कथा सुन रही हैं, भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं। विमान जैसे कैलाश पर्वत से जाने लगा तो सती ने उस विमान को देखा और देखने के बाद भगवान भोलेनाथ से कहा, महादेव यह विमान कहाँ जा रहे हैं? इस विमान पर चढ़कर कौन जा रहा है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, सती आप कथा सुनने के लिए बैठी हो तो कथा सुनो, कौन कहाँ जा रहा है, विमान कहाँ जा रहे हैं, इससे क्या लेना देना। सती ने कहा, भोलेनाथ मैं तो कथा ही सुनूंगी लेकिन इतना तो बता दीजिए कि विमान कहाँ जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम कथा सुनो, कौन कहाँ जा रहा है इससे क्या लेना देना। सती ने कहा, भोलेनाथ बस इतना बता दीजिए कि ये विमान जा कहाँ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, यह विमान कनखल गांव में जा रहे हैं। कनखल ही गांव माँ सती का है। अब जैसे माँ सती ने कनखल गांव का नाम सुना और प्रसन्न हो गए। अच्छा भोलेनाथ, कनखल गांव में किसके यहाँ जा रहे हैं विमान?
भोलेनाथ ने कहा देवी तुम कथा सुनो, तुम तो कह रही थी बता दीजिए विमान कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने तो बता दिया विमान कनखल गांव में जा रहे हैं, अब तो कथा सुनो। सती ने कहा मैं तो कथा ही सुनूंगी, लेकिन ये तो बता दीजिए कि विमान किसके घर जा रहे हैं। दक्ष भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यह विमान तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा मेरे पिता यहाँ? जब माताओं की मायके की बात आ जाए और पिता की बात आ जाए तो और प्रसन्नता से फूल उठती हैं। सती ने सुना कि मेरे पिता ने यज्ञ कर रहे हैं और विमान वहीं जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा हाँ अब तुम कथा सुनो। सती ने कहा तो सबको मेरे पिता ने बुलाया है तो हमें भी निमंत्रण दिया होगा। हो सके इस कैलाश पर्वत पर डाकिया न आ पाए इसलिए हमको निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन हम लोग तो जान गए, अब तो चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा देवी देखो जहाँ निमंत्रण न आवे, बुलावा न आवे, वहाँ नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ बिना बुलाया व्यक्ति जा सकता है, कौन कौन स्थान? तो सती कह रही हैं यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र गुरु गेहा, जाई बिनु बोलाहु संदेहा, जाई बिनु बोलाहु संदेहा। जैसे पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के दरबार में बिना बुलाए जाया जा सकता है, लेकिन इन स्थानों पर अगर कोई आपका विरोध मानता है तो इन स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध माने जन कोई, तदपि विरोध